नमस्कार। आज हम बात करेंगे, अगर हमारे कूल्हे में दर्द है या साइटिका का अगर हमें दर्द है या कमर में दर्द है या लोअर बैक में अगर हमें दर्द है या ये अत्यधिक वेट की वजह से या गलत बैठने की वजह से लगातार हमारे पैर की नसों में दर्द बढ़ रहा है या पैरों में हमें दर्द बढ़ रहा है, तो उसके लिए हमें कौन-कौन से योगाभ्यास करने चाहिए और किन योगाभ्यासों के द्वारा हम इस दर्द को समाप्त कर सकते हैं, तो उसी पर हम आज बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे कि हम जब कमर के बल लेटते हैं तो उसमें हम कौन-कौन से योगाभ्यास करें। वह योगाभ्यास का यह वीडियो आप अवश्य देखें। सर्वप्रथम आप शवासन में लेट जाएं और उसके पश्चात आप अपने एक पैर को बेंड करेंगे और अपने दाहिने या बाएं पैर को अपने घुटने के ऊपर रख दें। इस प्रकार से रखें और फिर दोनों हाथों से बाएं हाथ से या दाहिने हाथ से इस पैर को यूं में पकड़ें और पूरा अपनी तरफ खींचें। पैर को स्ट्रेट न करें, सीधा न करें, केवल इतना रखें और अपनी तरफ खींचिए और महसूस करेंगे कि आपके जो दाहिना या बाइना जो पैर है वहां पर पूरा स्ट्रेच इस क्रिया के द्वारा आएगा। इसको होल्ड रखिएगा और महसूस करिएगा कि आपको अच्छा स्ट्रेच, अच्छा इसमें खिंचाव महसूस होगा। तो ये आपके कूल्हे के दर्द या साइटिका का दर्द या आपकी जो नसें दब रही हैं अत्यधिक वेट की वजह से या वजन की वजह से या बैठने की वजह से, तो वह दर्द इस आसन के द्वारा दूर होगा। फिर इसी प्रकार से आप दूसरी तरफ से भी करें। अपने दाहिने पैर को या बाएं पैर को बेंड करें और फिर उसके ऊपर यूं में रख दें पैर को और फिर दोनों हाथों से यूं में एक हाथ अंदर से लेके जाएं, एक हाथ बाहर से लेके जाइएगा और इस प्रकार से पूरा अंदर की तरफ खींचें। गर्दन आपकी ग्राउंड पे रहेगी, कमर आपकी ग्राउंड पे रहेगी और इस प्रकार से पूरा खींचिएगा। तो इसमें अपोजिट जो पैर है उसके कूल्हे से लेकर और आपके घुटने तक पूरा स्ट्रेच होगा, ये महसूस करिएगा। यह जो आसन है इसको आपने कम से कम 20 से 25 बार 1 मिनट के अंदर करना है। फिर इसी प्रकार से आप जब भी आपको कूल्हे में दर्द की शिकायत हो या साइटिका का पेन हो तो इसको आप अवश्य ट्राई करें, आपको अवश्य इसमें मदद मिलेगी। फिर से एक बार और कर सकते हैं। फिर चेंज करिएगा और अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन का अभ्यास करें। यह आसन आपको अपनी क्षमता के अनुसार करना है। उसके पश्चात दूसरा आसन आप अपने एक पैर से पवन मुक्त आसन कर सकते हैं। तो ये पवन मुक्त आसन आप जब करेंगे तो अपनी चिन को अपने घुटने पर लगाने का प्रयास करिएगा। सोल आप अपनी तरफ खींचिएगा, इस प्रकार से नीचे की ओर न रखें, अपनी ओर अपने सोल को खींचिएगा और फिर महसूस करिएगा कि आपके कूल्हे से लेकर आपके घुटने तक पूरी मसल्स स्ट्रेच होंगी। फिर चेंज करिएगा और इस आसन का अभ्यास भी आप अपनी क्षमता के अनुसार करिएगा। बहुत ज्यादा करने का प्रयास आपको नहीं करना है, जितना हो पाए आप अपनी क्षमता के अनुसार इन सभी आसनों का अभ्यास करें। अब इस आसन के पश्चात आप अपने दोनों पैरों से भी पवन मुक्त आसन का अभ्यास करें। दोनों पैरों को फोल्ड करें और फोल्ड करने के पश्चात दोनों पैरों को अपने पेट पर दबाएं। दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़ें और फिर श्वास लेते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाएं और अब सांसें आपकी सामान्य रूप से चलती रहेंगी। तो ये आसन भी आपके साइटिका पेन के साथ साथ आपके कूल्हे के दर्द और आपकी पैर की जो नसें, आपकी कूल्हे की जो नसें दब रही हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही ये आसन आपकी गैस, अपच, एसिडिटी
के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपके डाइजेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस आसन का अभ्यास भी आप अपनी क्षमता के अनुसार करें। यह 3 आसनों के साथ-साथ एक कन्या आसन जिसकी हम बात करेंगे, उस आसन का आप अवश्य अभ्यास करें। इस प्रकार से दोनों पैरों से नमस्कार मुद्रा में अपने दोनों पैरों को अंदर खींचें और फिर इस प्रकार से पोस्चर आपको करना है। इस प्रकार से ये आसन आपको करना है। आपकी इनर थाई से लेकर और आपकी कूल्हे की जो नसें हैं, उस पर भी यह पूरी तरह से तनाव देगा, स्ट्रेच देगा और यह तनाव गलत तनाव नहीं होगा। यह आपके दर्द को दूर करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि इन सभी आसनों का अभ्यास आप अपनी क्षमता अनुसार करिएगा। आपके कूल्हे के दर्द से लेकर, आपके साइटिका पेन से लेकर और आपके जो नसें दब रही हैं, उस दर्द को लेकर यह सभी आसन बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आप इनका नियमित अभ्यास करें, तो यह सभी आसन आपको काफ़ी मदद देंगे। और फिर कुछ देर आप शवासन में लेटकर आराम करें। तो ये सभी आसनों का अभ्यास आप अपनी क्षमता के अनुसार करिएगा और जितना आपसे हो पाएगा आप उतना कीजिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके किसी सगे संबंधियों की यह कूल्हे की नस दबने की वजह से पूरे पैरों में दर्द रहता है या साइटिका का पेन रहता है या लोअर बैक में पेन होता है, तो उन सभी लोगों को यह वीडियो शेयर करिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद और प्रणाम।